अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन। मेरे सब ठीक होंगे, आपका वीकेंड चल रहा होगा अच्छा। और आई एम रियली सॉरी कि अगर आपका वीकेंड मैं ख़राब करने वाला हूँ या अगर ख़राब हो जाए मेरी वजह से, तो आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मुझे और आज सब पाकिस्तानियों को कुछ खबरें मिली होंगी, जैसा कि पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो गई है और हो रही है, और डॉलर का रेट अभी मैं पढ़ रहा था 142 रुपये कुछ पैसे, और पता नहीं सुना है कि 200 तक जाएगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि महंगाई कहाँ तक जाएगी। और यकीन करें, जिसको भी ऐसी खबर सुनने को मिलती है, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी आम हम जैसा शख्स, तो उसको यहाँ दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है कि खर्चे होते हैं। सारी बात है, हर चीज़ के साथ प्राइस बढ़ती है तो डेफिनेटली हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। फैमिली वाले बंदे हम जैसे तो डेफिनेटली अफेक्ट होता है, बिजनेस वाले लोगों को अफेक्ट होता है, हर तरह के बंदे को डेफिनेटली, आम से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक, और आम बंदे से लेके बड़े इंसान तक भी हर बंदे को इसका इफेक्ट होता ही होता है। तो क्या उसे कहते हैं, एक खबर मुझे भी मिली, अब मैं चाहता कि मैं भी वो भी पास ऑन कर दूं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये काम है। और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जी 22 अप्रैल से थाईलैंड के वीज़ाज़ की फ़ीस भी बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोल और डॉलर की कीमतों के साथ साथ। और पता नहीं कंट्रीज़ कौन बढ़ाती शायद बढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक जो खबर आई है वो ये है। अल्लाह करे ये इनके दिल में कोई रहम पड़ जाए तो शायद कोई ये रेट फिर चेंज हो, लेकिन अभी तक उन्होंने ये फैसला किया कि 22 अप्रैल से वीज़ा चेंज हो जाएंगे, वीज़ा फ़ीस सॉरी। तो जिन्होंने वीज़ा बेसिकली अभी अप्लाई करना है थाई का, वो भी कर ले, बेहतर है, क्योंकि 3 मार्च की वैसी वैलिडिटी होती है। तो मैं चाहता कि आपको न्यूज़ दे दूं, ताकि जिन्होंने अप्लाई करना है वो वीज़ा अप्लाई करके अपने पास रख लें 22 अप्रैल से पहले, क्योंकि 22 अप्रैल से जो वीज़ा फीस होगी, सिंगल ट्रांजिट की 4000, डबल ट्रांजिट की 8000, ट्रिपल ट्रांजिट की 12000, और बाकी जो है टूरिस्ट वीज़ा की जो सिंगल एंट्री जो पहले 4000 थी वो 5000 हो जाएगी, आई एम सॉरी। और मल्टीपल एंट्री जो 20000 थी जो मैंने दी खुद किसी ज़माने में, अब वो 25000 हो जाएगी, 5000 उस पर बढ़ गया है। मैं सोच रहा था अभी, हालांकि मैं पिछले दिनों भी सोच रहा था कि मैं थाईलैंड का मल्टीपल वीज़ा दोबारा ले लूँ, लेकिन अब यकीन कर फीस देख के तो सोच रहा हूँ रहने ही तो खामोशी बेहतर है। और उसके अलावा जो है नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा था सिंगल एंट्री 3 मंथ्स का, उसकी 12000 हो गई है। मल्टीपल एंट्री जो 1 साल वैलिडिटी के साथ था उसकी 25000, और मल्टीपल एंट्री 3 ईयर की वैलिडिटी के साथ 50000। और बाकी लीगलाइजेशन जो फीस थी, ई पासपोर्ट की 5000, लीगलाइजेशन के 2500, और बाकी इंडोर्समेंट के 500, और थाई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के 2500। तो भाई ये पैसे कुछ बढ़ गए हैं, तो बस अब क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा मैं इसकी भी अपडेट दे दूं सब भाइयों को। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, ऐसी खबर यकीन करें जब सुनते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो जो लेके आ रहा था उसको तो लोग सही तरह बददुआएं और गालियाँ निकालते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था कि यार मुझे भी लोग कुछ कहें इस तरह से, लेकिन आई एम सॉरी, ये मेरी कंट्रोल में नहीं है। तो जो खबर थी मैंने बता दूं, लेकिन मैं असल में ये वीडियो में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, थाई का प्लान है वो कर लें, अप्लाई वीज़ा लगवा के रख लें, ताकि आपके पैसे कुछ बच जाए। मैं तो यही जो कोशिश है मैं कर सकता हूँ। थाई की अभी तक एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं, अभी भी मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, थाई की जो उस तरफ जाना चाह रहे हैं, मलिंडो की और पीआईए, जो पीआईए, मलिंडो और थाई एयरलाइन अभी तक बंद है। अभी तक जो सुनने में आया, किसी को अगर प्रॉपर अथेंटिक उस एयरलाइन में काम कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर दे, प्लीज़ मुझे अपडेट दे दे कब तक खुलने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई दोस्त फंसे हुए हैं जिनके वीज़े आए हुए हैं वियतनाम वाली साइड के, उस तरफ वाली साइड के, जो जाना चाह रहे हैं मलिंडो एयर के थ्रू या श्रीलंकन एयर के थ्रू या थाई एयरवेज के थ्रू, लेकिन वहाँ के उस तरफ वाली फ्लाइट्स काफ़ी अभी तक ओपन नहीं हुई। तो काइंडली प्लीज़ फिर रहनुमाई करिएगा, अगर किसी भाई जो एयरलाइन में काम करते हैं कब तक ये खुलेगा, या सिविल एविएशन में कोई है तो प्लीज़ कि कब तक ये हो जाएगा पॉसिबल। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लोगों के टिकट्स वीज़ा जो है पेंडिंग हैं, पड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। दुआ की दरख्वास्त दोबारा से, वीकेंड सॉरी अगर आपका मैंने ख़राब किया, डिस्टर्ब किया, उसके लिए माजरत। दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो जो भी आप चाहते हैं, एक मेरी वीडियो आने की, अभी मेरे एक भाई हैं रज़ा अली भाई, जिनका मैंने बताया था, उनके साथ मेरी वीडियो इंशाल्लाह एक मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ एक बना के मैं अपलोड कर दूं टर्की। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो उनकी एक्सपीरियंस है वो शेयर, वो लाहौर में है, तो मैं चाहता हूँ मैं उनसे मिलकर तो एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस। दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ करें कि पैसे रुपीज़ कम से कम बेहतर हो जाए, डॉलर नीचे आ जाए, यही दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।